तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों आज से ड्रिप गोकू का एक न्यू वर्जन स्टार्ट होने जा रहा है जिसे हम ड्रिप गोकू 2.0 का नाम दे रहे हैं। ओके, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो को लाइक जरूर करना और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपके लिए डेली ऐसी वीडियो लाता रहूं। ओके, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सीन की शुरुआत होती है मल्टीवर्स से। दोस्तों मल्टीवर्स में अब काफी समय बीत जाता है और वहां पर इतने सालों में कोई भी मुसीबत नहीं आई। मल्टीवर्स में अब क्राइम रेट लगभग 0 हो चुका होता है। अब हम देखते हैं जैनो को। जैनो ग्रैंड प्रिस्ट से मिलता है और वो कहता है, हेलो डाई, कैसे हो? ग्रैंड प्रिस्ट अब बहुत ही खुशी के साथ कहते हैं, मैं बढ़िया हूँ जैनो सामा। जैनो गार्ड्स को खुश देखकर पूछते हैं, क्या बात है डाई, तुम आज बहुत खुश लग रहे हो और आजकल तुम बहुत ही बिजी चल रहे हो। क्या बात है, मुझे भी तो बताओ। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जैनो सामा मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि बहुत जल्द आपका बर्थडे आने वाला है और मैं बिजी इसलिए हूँ क्योंकि मैं आपका बर्थडे स्पेशल तैयारी कर रहा हूँ। ये सुनकर जैनो बहुत ही खुश होता है और कहता है, अच्छा, तभी मैं सोचूं कि तुम इतने खुश क्यों दिखाई दे रहे हो। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, हाँ, और ये सब अब मैं बहुत अच्छे से करना चाहता हूँ ताकि आपके बर्थडे में कोई भी कमी ना आए। जैनो कहता है, डाई मुझे पता है कि तुम सब कुछ बेस्ट ही करोगे। ग्रैंड प्रिस्ट अब जैनो से पूछते हैं, जैनो सामा आप मुझे बताइए कि आपको अपने बर्थडे पर क्या स्पेशल चीज करवानी है। मैं आपके लिए वो मैं अफोर्ड कर दूंगा। जैनो अब सोचने लगता है और कहता है, मुझे कुछ चाहिए तो नहीं, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे बर्थडे पर स्पेशल लोग आने चाहिए। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, ग्रेट, और वो स्पेशल लोग कौन होंगे ये भी बता दीजिए। जैनो बोलते हैं, सोचने दो। मैं चाहता हूँ कि मेरे बर्थडे पे सभी गॉड्स आने चाहिए, सभी एंजल्स आने चाहिए, गोकू, वेजिटा, ये सब लोग। ग्रैंड प्रिस्ट अब स्माइल करते हैं और कहते हैं, ग्रेट आइडिया है, तो मैं सभी एंजल को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि वो सब गॉड्स को रेडी रखें। जैनो कहता है, हाँ ओके डाई, और हाँ सभी लोगों को कह देना कि अगर किसी ने मेरा बर्थडे खराब किया तो मैं उसे और उसके यूनिवर्स को इरेज कर दूंगा। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, आप चिंता मत करिए जैनो सामा, ये सब मैं देख लूंगा। इसके बाद जैनो वहाँ से चले जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करते हैं और वो सभी एंजल्स को जैनो के बर्थडे का एक स्पेशल नोट भेज देते हैं जिसमें लिखा होता है, सभी एंजल्स आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ बहुत जल्द जैनो सामा का बर्थडे आने वाला है, इसलिए जैनो सामा ने आप सभी को और सभी गॉड को इनवाइट किया है। साथ ही में गोकू और वेजिटा को भी वहां आना होगा, तो तैयारी में लग जाओ, हमें इस बर्थडे को स्पेशल बनाना है। इसके बाद ये मैसेज सभी लोगों तक पहुंच जाता है। इसके बाद सीन जाता है विश पर और वो बीरस और वेजिटा को ग्रैंड प्रिस्ट का मैसेज दे देता है। बीरस कहता है, विश जैनो सामा का बर्थडे, ये तो मैंने पहली बार सुना है। विश स्माइल करके कहता है, हाँ लेकिन ये सच है, शायद उनकी एज हम सबसे अलग हो इसलिए हमें ये सब पहली बार सुनने को मिल रहा है। वेजिटा कहता है, तुम सभी चले जाना, मुझे तो बहुत काम है इसलिए मैं वहां नहीं जाने वाला हूँ। विश कहता है, नहीं लॉर्ड वेजिटा, आपको भी वहां जाना ही होगा क्योंकि आपको और गोकू को बर्थडे में स्पेशली इनवाइट किया है। अब हम देखते हैं कि बीरस को इस बर्थडे पर बहुत ही खुशी होती है और वो कहते हैं, अरे वाह, जैनो सामा का बर्थडे, पिछली बार मैं बुल्मा के बर्थडे पर गया था और वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, तो वो बर्थडे इतना मस्त था तो ये कितना मस्त होगा क्योंकि ये जैनो सामा का बर्थडे है। विश कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, हम सभी वहाँ बहुत एंजॉय करेंगे और उम्मीद करते हैं कि लॉर्ड वेजिटा भी वहाँ पर काफी एंजॉय करेंगे। वेजिटा ये सुनकर एटीट्यूड दिखाता है लेकिन अंदर से वो भी वहाँ जाने के लिए रेडी है। बीरस कहता है, विश क्या जैनो सामा ने गोकू को नहीं बुलाया? विश कहता है, जैनो सामा गोकू को ना बुलाए ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि गोकू को तो उन्होंने स्पेशली बुलाया है। वेजिटा कहता है, और उसे ये बात पता ही होगी है ना? विश कहता है, नहीं लॉर्ड वेजिटा, आपको ही गोकू को ये बताना होगा। वेजिटा कहता है, नहीं, इतने साल हो गए मेरी उससे बात भी नहीं हुई। विश कहता है, इसलिए तो मैं आपको जाने के लिए कह रहा हूँ, ऐसा करने से
आपकी और गोकू की बातचीत भी शुरू हो जाएगी। वजीटा कहता है, तुम लोग सारी मुसीबत मुझ पर ही क्यों ला देते हो? बीरुस कहता है, अब चलो वजीटा, इतना खुशी का माहौल है, तुम इसे खराब नहीं कर सकते हो। वजीटा बीरुस की बात मान जाता है और बोलता है, ठीक है, इस बार मैं आपकी बात मान लेता हूँ। बीरुस ये सुनकर स्माइल करने लगता है और अब जैनो के बर्थडे की खबर पूरे मल्टीवर्स में तेजी से फैल जाती है। चलिए देखते हैं कि उनके इस खबर पर क्या रिएक्शन आते हैं। अब हम जाते हैं यूनिवर्स 6 में, जहां पर चैंपा इस खबर को सुनकर बड़ा ही खुश हो रहा होता है और कहता है, वेडोस, आज मेरा खाना मत बनाना क्योंकि मैं आज जैनो सामा के बर्थडे पर खाना पेट भर के खाऊंगा। वेडोस कहती है, लगता है कि आपने ठीक से सुना नहीं, जैनो सामा का बर्थडे आज नहीं है बल्कि कुछ दिन में आने वाला है। चैंपा कहता है, ओ मुझे लगा कि वो आज ही है, खैर छोड़ो, और ये बताओ कि हम उन्हें गिफ्ट में क्या देंगे? वेडोस कहती है, कोई ऐसी चीज जो उन्हें बेहद पसंद आए। चैंपा बोलता है, लेकिन जैनो सामा को पसंद क्या आता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद सीन जाता है म्यूल पर, जो कि यूनिवर्स 3 का डिस्ट्रॉयर होता है। म्यूल कैंपरी से बोलता है, तुम देखना, जैनो सामा को सबसे बेस्ट गिफ्ट तो मैं ही दूंगा और इस गिफ्ट से वो बहुत ही खुश होंगे। इस गिफ्ट से हमारे यूनिवर्स की इज्जत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। कैंपरी कहता है, लेकिन तुम उन्हें देने क्या वाले हो? तभी सीन जाता है रमची पर और वो कहता है, कुसु, तुम्हें क्या लगता है हमें जैनो सामा को क्या देना चाहिए? भाई मैंने तो ये सोचा है कि मैं जैनो सामा के बर्थडे के दिन उन्हें शाही हाथी की सवारी करवाऊं। कुसु पूछती है, लेकिन लॉर्ड रमची, हमारे यूनिवर्स में शाही हाथी कहाँ है? रमची कहता है, मैं मेरी बात कर रहा हूँ कुसु, मेरे अंदर मेरे पेरेंट्स का शाही खून है, इस हिसाब से मैं भी तो शाही हुआ ना। कुसु कहती है, लेकिन क्या ओमनी किंग को आपका ये आइडिया पसंद आएगा? अब सीन जाता है बेलमोट पर और वो कहता है, क्यों नहीं आएगा, मेरा क्लाउन मैजिक शो काफी मजेदार होगा, इसमें जैनो सामा बहुत ही एंजॉय करेंगे। मार्गरीटा कहती है, फिर तो मैं भी इसके लिए राजी हूँ। तो सीन की शुरुआत होती है वजीटा से और वो अर्थ पर आ जाता है गोकू से मिलने के लिए। तभी गोकू भी वजीटा की सेंस कर लेता है। गोकू कहता है, अरे ये तो वजीटा है, वाह, वो तो यहाँ पर मुझसे ही मिलने आया होगा। तभी वहाँ पर से गोकू टेलीपोर्ट हो जाता है और वो वजीटा के पास आ जाता है। गोकू वजीटा को देखकर स्माइल करता है और कहता है, हे वजीटा, तुम यहाँ पर इतने सालों बाद। वजीटा कहता है, वो छोड़ो और ये बताओ कि तुम इतने साल से कहाँ बिजी हो, तुम तो अर्थ से बाहर ही नहीं निकलते हो। तभी गोकू कहता है, और तुम भी तो कभी अर्थ नहीं आते, तुम्हें क्या हुआ है? वजीटा कहता है, क्या करोट, मैं ड्यूटी करता हूँ इसलिए मेरे पास अर्थ पर आने के लिए समय नहीं है। गोकू कहता है, इसका मतलब कि तुम बिजी चल रहे हो, मेरा भी यही हाल है, मैं भी काफी बिजी हूँ। वो क्या है कि मैंने चीची को प्रॉमिस किया है कि अब मैं सारा वक्त फैमिली के साथ बिताऊंगा। वजीटा बोलता है, अच्छा तो तुम छुट्टियां मना रहे हो। अब गोकू वजीटा से पूछता है, खैर ये बताओ कि तुम यहाँ पर किसी काम से आए हो क्या? वजीटा कहता है, हाँ मैं यहाँ तुमसे ही मिलने आया हूँ, लेकिन तुम खुद ही मेरे पास आ गए। गोकू स्माइल करके कहता है, ओह ऐसा है, तो बताओ क्या काम है वजीटा? वजीटा कहता है, मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि कुछ टाइम के बाद जैनो सामा का बर्थडे आने वाला है। ये सुनकर गोकू बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, क्या वजीटा, जैनी का बर्थडे है? अरे वाह। वजीटा बोलता है, हाँ, और जैनो सामा ने तुम्हें स्पेशली बुलवाया है। ये सुनकर गोकू और भी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, वजीटा, इतनी बड़ी गुड न्यूज तुम मुझे अब सुना रहे हो। अब चलो बताओ कि जैनी का बर्थडे कब है, मैं वहाँ जाने के लिए रेडी हूँ। वजीटा कहता है, उसकी डेट तुम्हें बता दी जाएगी, तब तक तुम जैनो सामा के लिए गिफ्ट रेडी कर लो जिससे वो खुश हो जाएं। ये सुनकर गोकू स्माइल करता है और कहता है, वजीटा, गिफ्ट के लिए इतना सोचना क्या है, मैं उन्हें बहुत ही स्पेशल गिफ्ट दूंगा। वजीटा पूछता है, अच्छा क्या मैं जान सकता हूँ कि वो गिफ्ट क्या है? गोकू कहता है, मैं जैनो सामा को कहूँगा कि वो अपने बर्थडे के दिन एक और टूर्नामेंट करवाए और इस बार ये टूर्नामेंट और भी ज्यादा बड़ा होगा। ये सुनकर वजीटा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? पिछली बार क्या हुआ था? क्या तुम भूल गए हो कि इस टूर्नामेंट से पहले कितने लोगों का घर उजड़ गया था? गोकू कहता है, अरे नहीं वजीटा, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा,
इस बार मैं कुछ नहीं होने दूंगा। तभी वेजिटा कहता है, काकारोट, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ, और वहाँ आकर तुम कोई गड़बड़ मत करना। मैं नहीं चाहता हूँ ये यूनिवर्स 7 की मल्टीवर्स में बदनामी हो। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिक्स पर और वो विश को अपने पास बुलाता है। विश पूछता है, फादर, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ग्रैंड प्रिक्स कहते हैं, विश, तुम्हें तो पता है कि जेनोसामा ने सभी लोगों को बुलाया है। विश पूछता है, तो क्या बात है, कोई रह गया है क्या? ग्रैंड प्रिक्स कहते हैं, हाँ विश, मैंने लगभग सबको इनविटेशन दे दिया है, लेकिन एक वर्ल्ड बच गया है। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर तुम जाओ और उन्हें इनविटेशन दो। विश पूछता है, अच्छा, लेकिन वो वर्ल्ड है कौन सा फादर? ग्रैंड प्रिक्स बोलते हैं, वो वर्ल्ड है डीमन वर्ल्ड। तुम्हें वहाँ जाना है और वहाँ के डीमन किंग को इनवाइट करना है। विश स्माइल करके कहता है, ओह, लेकिन मैंने तो सुना है कि वहाँ का डीमन किंग न्यू बना है। ग्रैंड प्रिक्स कहते हैं, वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हें ये काम करना है और उन्हें रूल समझा देना है कि वो कोई गड़बड़ ना करे। विश कहता है, जी फादर, मैं आपका ये काम जरूर करूँगा। ग्रैंड प्रिक्स स्माइल करते हैं और कहते हैं, जाओ, अब तुम जा सकते हो। इसके बाद सीन जाता है जैनो के फादर पर और उन्हें तो जैनो के बर्थडे के बारे में पहले से ही पता होता है। किंग जैनो कहते हैं, गॉड्स, जाओ और पूरे सुपर मल्टीवर्स में फैल जाओ और सबको मेरे बेटे के बर्थडे के बारे में खबर कर दो और उन्हें कहो कि सबको मेरे बेटे के बर्थडे में आना है। गार्ड्स कहते हैं, जी किंग जैनो। इसके बाद किंग जैनो के गार्ड सुपर मल्टीवर्स में फैल जाते हैं और सभी को किंग जैनो के बेटे के बर्थडे में इनवाइट करने लगते हैं और अब जैनो के बर्थडे की बात तेजी से सभी जगह फैलने लगती है। इसके बाद सीन जाता है विश पर, जो कि अब डीमन वर्ल्ड में एंटर करता है। तभी हम देखते हैं कि डीमन किंग के स्पेशल गार्ड विश को देखकर अलर्ट हो जाते हैं। वो गार्ड्स कहते हैं, हे, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आ गए? विश उन गार्ड्स को देखकर स्माइल करने लगता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। गार्ड्स कहते हैं, जल्दी अपना मुंह खोलो और बताओ कि तुम हो कौन। अब उनमें से एक गार्ड कहता है, सर, मुझे तो ये बहुत ही पावरफुल लग रहा है, इसलिए हमें इससे शांति से बात करनी चाहिए। तभी वो गार्ड कहता है, अपना मुंह बंद करो, क्या तुम भूल गए हो कि हम डीमन वर्ल्ड की स्पेशल फोर्स हैं? तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। वो गार्ड विश के नो रिएक्शन को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो विश को कैदी बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसी वक्त एरिंसु वहां आ जाती है और वो सभी गार्ड्स को रुकने के लिए कह देती है। गार्ड्स बोलता है, डॉक्टर एरिंसु, आप यहाँ पर? एरिंसु स्माइल करती है और कहती है, तुम लोग क्या कर रहे हो, जाने दो इसे। गार्ड्स कहते हैं, नहीं डॉक्टर एरिंसु, ये कुछ भी कर सकता है, इसलिए इसे हम छोड़ नहीं सकते हैं। तभी एरिंसु गार्ड से कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम लोगों को ये नहीं पता कि ये कौन है? अगर तुम्हें पता चलेगा तो तुम सबके होश उड़ जाएंगे। गार्ड्स पूछता है, क्यों, ऐसा क्या है इसमें? तभी एरिंसु खुशी से बोलती है, ये है यूनिवर्स 7 के एंजल विश। अब वो गार्ड्स विश का नाम सुनकर शॉक हो जाते हैं और विश से माफी मांगने लगते हैं। विश कहता है, क्या कोई यहाँ है जिससे मैं काम की बात कर सकता हूँ? एरिंसु कहती है, मेरे रहते तुम्हें किसी और से बात करने की क्या जरूरत है? विश पूछता है, मैं यहाँ डीमन किंग से मिलने के लिए आया हूँ, क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकती हो? एरिंसु कहती है, हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें उनके पास लेकर जाऊंगी। ये सुनकर विश स्माइल करता है। ये है डीमन वर्ल्ड से, जहाँ पर हम देखते हैं गोमा को। डेगुजू कहता है, किंग गोमा, अब तो आप न्यू डीमन किंग बन चुके हो, तो बताइए कि कैसा लग रहा है आपको? गोमा कहता है, क्या बात है डेगुसु, तुम मेरी इतनी चापलूसी क्यों कर रहे हो? डेगुसु कहता है, नहीं, मैं ये सोच रहा था, अब आप डीमन किंग हो तो आप अब डीमन वर्ल्ड का भला जरूर करोगे। गोमा कहता है, अच्छा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? तुम तो काफी चेंज हो गए हो। पहले तो तुम मुझे कुछ नहीं समझते थे और तुम मुझे सिर्फ लंबी लंबी फेंकने वाले समझते थे, लेकिन अब तुम मेरी चमचागिरी कर रहे हो। डेगुसु कहता है, आप भी काफी चेंज हो गए हो। लॉर्ड गोमा, क्या आप भूल गए कि डीमन किंग बनने में मैंने आपकी हेल्प करी है?
गोमा कहता है यार तुम तो पूरा मान गए, तुम टेंशन मत लो, मैं डीमन वर्ल्ड को ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगा। मैं इस डीमन वर्ल्ड को पहले जैसा बड़ा और भी बड़ा बना दूंगा। और जैसे ट्रू डीमन किंग ने अपना किंगडम डीमन वर्ल्ड से बाहर बनाया था, वैसे ही मैं डीमन वर्ल्ड से बाहर जाऊंगा और अपना किंगडम बनाऊंगा। तभी वहाँ पर इरिंसु आ जाती है और वो कहती है किंग गोमा आपसे मिलने के लिए कोई आया है। किंग गोमा अब विश को देखता है, लेकिन वो विश को देखकर उसे नहीं पहचान पाता। किंग गोमा कहता है इरिंसु तुम यहाँ किसी को भी लेकर आ जाती हो, कौन है ये नमूना। तभी इरिंसु गोमा की बात से नाराज हो जाती है और कहती है आपको तो तमीज सीखनी चाहिए किंग गोमा, आपका यहाँ एक मेहमान आया है और आप उसे नमूना कह रहे हो। गोमा कहता है तुम अपनी जुबान ज्यादा मत चलाया करो और बताओ कि ये कौन है। तभी विश बोलता है न्यू डीमन किंग, मैं हूँ यूनिवर्स 7 का एंजल और डाई सिनकिन का सन विश। गोमा को विश के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती और वो विश के इंट्रोडक्शन को इग्नोर करता है और कहता है इरिंसु ये कौन है यार, ये क्यों मुझे पका रहा है। इरिंसु विश से कहती है विश मुझे माफ करना, ये अभी डीमन किंग बने हैं ना, इसलिए ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं। विश कहता है कोई बात नहीं इरिंसु, मुझे इस लेवल की बदतमीजी तो एक्सपेक्टेड थी क्योंकि ये डीमन वर्ल्ड है। गोमा कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या। विश कहता है ये तो अब ज्यादा हो रहा है। तभी डेगुसु कहता है किंग गोमा आप करना क्या चाहते हो, आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये है कौन। डीमन किंग कहता है ये कोई भी हो, लेकिन जब मैं अपनी थर्ड आई निकालूंगा तो इसका आता पता नहीं मिलेगा। विश कहता है किंग गोमा मैं यहाँ पर आपको हमारे ओमनी किंग जेनोसामा के बर्थडे पर इनवाइट करने आया हूँ, क्योंकि उन्होंने सबको इनवाइट करने के लिए कहा है, तो आपको वहाँ पर जरूर आना होगा। गोमा कहता है तुम क्या पागल हो, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, ऊपर से तुम जेनोसामा की बात कर रहे हो, अब वो कौन है। इरिंसु कहती है बस बहुत हुआ किंग गोमा, आपको शायद पता नहीं कि विश एक एंजल है और ये इमोर्टल है, आप इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो और आपकी थर्ड आई भी विश के सामने कुछ नहीं है। ये सुनकर गोमा शॉक हो जाता है और कहता है तुम ये क्या बोल रही हो इरिंसु, ऐसा कैसे हो सकता है। इरिंसु कहती है हाँ मैं इनके बारे में जानती हूँ, ये एंजल रेस बहुत ही पावरफुल होती है और इन्हें कोई भी नहीं मार सकता है। किंग गोमा डर के मारे पूछता है और ये जेनोसामा कौन है। तभी डेगुसु बोलता है जेनोसामा ओमनी किंग है, वो भी पूरे मल्टीवर्स के, वो मल्टीवर्स जिसे राइमस ने क्रिएट किया था। किंग गोमा पूछता है क्या ये जेनोसामा वही है जिसने राइमस के बनाए यूनिवर्स पर कब्जा कर लिया था। इरिंसु कहती है हाँ ये वही है। तभी विश कहता है मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को वहाँ पर आना है और वहाँ कोई बदतमीजी मत करना, क्योंकि जेनोसामा गुस्से में कुछ भी इरेज कर देते हैं, और हाँ साथ में एक गिफ्ट भी ले आना। गोमा हंसकर कहता है हाँ मैं उनके लिए बहुत ही स्पेशल गिफ्ट लाऊंगा, मैं उन्हें अपनी ईविल तड़ाई दे दूंगा। ये सुनकर इरिंसु भी शॉक हो जाती है। विश कहता है ठीक है अब मैं चलता हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा किंग गोमा। गोमा विश के जाने के बाद चैन की सांस लेता है और कहता है इरिंसु तुम लोग क्या मुझे मरवाने की कोशिश कर रहे हो, तुम लोगों को पहले बताना चाहिए था ना कि ये एंजल्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वो ओमनी किंग तुम लोगों ने उनके बारे में भी मुझे कुछ नहीं बताया। डेगुसु कहता है आप हमें कुछ कहने का मौका ही नहीं दे रहे थे किंग गोमा। गोमा अब गुस्से में कहता है इन सब की कुंडली निकालो और मुझे बताओ कि यहाँ कौन कौन मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी मुझे मारकर चला जाए। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो स्माइल करके बोलते हैं तो सबको इनविटेशन पहुंच गया होगा, और उम्मीद है किंग जेनो ने भी अपने जान पहचान के लोगों को इनवाइट कर दिया होगा। अब सब कुछ ठीक होना चाहिए बस। इसके बाद काफी दिन बीत जाते हैं और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिसका सबको इंतजार था, और वो दिन है जेनो का बर्थडे। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ कि आप सभी आज के दिन यहाँ पर प्रेजेंट हुए। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज हमारे ओमनी किंग जेनोसामा
डिवाइन कैलेंडर के हिसाब से 12 साल के हो चुके हैं और आज हम इस खुशी के दिन को धूमधाम से मनाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जैनो-सामा के बर्थडे में बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं, जैसे कि ऑल सुप्रीम गाइज, ऑल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, सभी एंजल्स, यहाँ तक कि डीमन वर्ल्ड का डीमन किंग भी वहाँ पर मौजूद होता है। डीमन किंग कहता है, ओह माय गॉड, ये लोग कौन है इरिंसु? ये लोग तो बहुत ही अमीर घर के लग रहे हैं। इरिंसु कहती है, किंग गोमा, आप प्लीज अपनी औकात सबको मत दिखा देना जो आप डीमन वर्ल्ड पर दिखाते रहते हो। गोमा कहता है, अपना मुंह बंद करो। तभी विश गोमा से कहता है, किंग गोमा प्लीज शांति बनाए रखिए, क्योंकि ये आपका डीमन वर्ल्ड नहीं है, ये ओमनी किंग का पैलेस है। कहीं आपकी छोटी सी गलती आपकी जान न ले ले। तभी गोकू कहता है, हे हैप्पी बर्थडे जेनी। जेनो कहता है, कैसे हो गोकू? गोकू बोलता है, वाह तुम्हारा आज बर्थडे है, मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, चलो पार्टी शुरू करते हैं। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, रुक जाओ गोकू, अभी इतनी जल्दी मत दिखाओ, क्योंकि अभी और भी गेस्ट आने वाले हैं। इसके बाद हम चैंपा को देखते हैं और वो वजीटा से पूछता है, वजीटा हिट से क्या मजदूरी करवा रहे हो, वो अभी तक यहाँ आया क्यों नहीं? ये सुनकर वजीटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या बात कर रहे हो, हिट अभी तक नहीं आया। शुरुआत होती है जैनो के पैलेस में, सभी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं और चैंपा वजीटा से हिट के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन वजीटा को तो हिट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। चैंपा कहता है, क्या बोल रहे हो तुम्हें ऐसे कैसे नहीं पता? देखो कुछ भी करो, मुझे हिट वापस चाहिए। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। गोकू बोलता है, ग्रैंड मिनिस्टर यहाँ पर सब तो आ गए हैं, फिर आप किसका इंतजार कर रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोकू तुम सुधरोगे नहीं, मैं यहाँ पर स्पेशल गेस्ट का वेट कर रहा हूँ और तुम इतनी जल्दी मचा रहे हो। गोकू कहता है, हाँ लेकिन वो स्पेशल गेस्ट हैं कौन? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम्हें बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा। मुझे लग रहा है कि उन्हें आने में जरा वक्त लगेगा, इसलिए मैं तुम लोगों की पार्टी कंटिन्यू करने की इजाजत दे देता हूँ। ये सुनकर गोकू काफी खुश हो जाता है और अब ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, तो चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी मिलकर जैनो-सामा को विश करिए। तभी सभी सुप्रीम गाइस जैनो के सामने आते हैं और वो कहते हैं, हैप्पी बर्थडे जैनो-सामा, आज आप 12 साल के हो गए हो, आज हम सभी बेहद ही खुश हैं। जैनो कहता है, सुप्रीम गाइस आप सभी का शुक्रिया कि आप मेरी पार्टी में आए। सुप्रीम गाइस कहते हैं, जैनो-सामा हम आपके लिए गिफ्ट तो लेकर आए ही नहीं, लेकिन हमने आपके लिए एक गिफ्ट सोचा है। हम सभी मिलकर आपके पैलेस को अच्छा बनाएंगे और आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। जैनो कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन ये काम तुम लोग पार्टी के बाद करना। तभी हम देखते हैं गोमा को और वो डिस्ट्रॉयर को देखकर हंसने लगता है, क्योंकि वो डिस्ट्रॉयर के बारे में कुछ भी नहीं जानता। गोमा अब हंसने लगता है। इरिंसु देखा तुमने, ओमनी किंग के बर्थडे पर तो कुत्ते बिल्ली जोकर भी आए हैं, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये बर्थडे है या फिर जो। अब गोमा की बात बीरस सुन लेता है और बीरस गोमा को तिरछी नजर से देखने लगता है और ये इरिंसु देख लेती है। इरिंसु कहती है, डेगिसु इनका मुंह बंद करवाओ, नहीं तो हम लोग अपने घर वापस नहीं जा पाएंगे। डेगिसु कहता है, हाँ इरिंसु मैं अभी समझाता हूँ। अब जैसे ही डेगिसु गोमा की तरफ देखता है तो उसे गोमा वहाँ नजर ही नहीं आता। डेगिसु डर के चिल्लाता है, किंग गोमा कहाँ चले गए? तो तभी विश कहता है, हे तुम ज्यादा चिल्लाओ मत, फादर ने तुम्हें देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तभी हम देखते हैं गोमा चैंपा के पास खड़ा होता है और कहता है, हे यू डॉग। चैंपा गोमा को देखकर बोलता है, तुम मुझे बुला रहे हो? गोमा कहता है, हाँ तुझे ही बे, चल जाकर मेरे लिए ड्रिंक लेकर आ। ये सुनकर चैंपा गुस्सा होने वाला होता है कि तभी वेडोस कहती है, लॉर्ड चैंपा शांत रहिए, आपको गुस्सा नहीं करना है। गोमा कहता है, अबे तूने सुना नहीं क्या, जाकर मेरे लिए ड्रिंक लेकर आ। चैंपा स्माइल करके बोलता है, जी मैं अभी लाया। गोमा कहता है, बताओ एक डॉग का यहाँ कोई मेन काम तो होगा ही नहीं, ये लोग पक्का वेटर्स का काम ही कर रहे होंगे। तभी डेगुसु गोमा के पास आता है और कहता है, किंग गोमा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलिए मेरे साथ, कहीं आप कोई गड़बड़ ना कर दो।
गोमा कहता है तुम चलो, मैं 1 मिनट में आया। और अब गोमा सीधा बेलमोट के पास जाता है। बेलमोट गोमा को देखता है और बोलता है ये कौन है, यहाँ क्यों आ रहा है? तभी गोमा कहता है हे यू क्लाउन, तुम यहाँ पर पक्का सर्कस दिखाने आए हो है ना? बेलमोट कहता है इसे मेरे गिफ्ट के बारे में कैसे पता चला? तभी गोमा कहता है चलो मुझे सर्कस दिखाओ, मुझे सर्कस देखना है। बेलमोट कहता है तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? गोमा कहता है हाँ, मैं एक सर्कस के जोकर से बात कर रहा हूँ जो सबको हंसाता है। तभी डेगुसु कहता है किंग गोमा, मैंने कहा था ना कि मेरे साथ रहिए। इसके बाद बेलमोट चंपा से पूछता है कौन है ये नमूना? चंपा कहता है पता नहीं ये कौन है, रुको जरा मैं पता करके आता हूँ। इसके बाद चंपा वेडोस से कहता है कि वो गोमा के बारे में पता करे। वेडोस चंपा से बोलती है लॉर्ड चंपा, ये तो डीमन वर्ल्ड के न्यू डीमन किंग है। चंपा कहता है ओ तो ये डीमन वर्ल्ड से आए हैं, इसलिए वो इतनी बदतमीजी कर रहा था, उसे तो मैं अभी मजा चखाता हूँ। तभी वेडोस बोलती है नहीं लॉर्ड चंपा, प्लीज यहाँ लड़ाई झगड़ा मत करना। तभी ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं तो अब कौन आना चाहेगा हमारे ओमनी किंग को बधाई देने? गोकू अब सामने आता है और कहता है मैं आना चाहूंगा। गोकू भी अब जैनो को विश करता है और उसे जैनो के बर्थडे में बहुत ही मजा आ रहा होता है। गोकू पूछता है जेनी, मैं आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया हूँ, मैं तो आपके लिए एक मस्त आइडिया लेकर आया हूँ। जैनो ये सुनकर खुश होता है और कहता है अच्छा तो बताओ क्या है वो आइडिया? गोकू कहता है क्यों ना हम एक और टूर्नामेंट आज ही के दिन करवाएं तो? ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट भी थोड़े सरप्राइज होते हैं कि गोकू ने ये क्या बोल दिया। तभी जैनो खुद गोकू से मना कर देता है और कहता है नहीं गोकू, अब मैं बच्चा नहीं हूँ, अब मुझे इन टूर्नामेंट में मजा नहीं आता, इसलिए इस प्लान को कैंसिल ही कर दो। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तो बताओ साथियों नेक्स्ट कौन आ रहा है? अब डिस्ट्रॉयर जैनो के सामने आते हैं और बीरस जैनो से बात करता है। बीरस कहता है जैनो सामा, जन्मदिन की आपको ढेरों शुभकामनाएं। तभी चंपा पीछे से बोलता है ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो और अपना गिफ्ट बताओ। तभी बीरस कहता है जैनो सामा, मैं आपके लिए गिफ्ट में वीडियो गेम्स लेकर आया हूँ। ये सुनकर चंपा शॉक्ड होता है और कहता है वीडियो गेम्स का आइडिया तो मेरा था। बीरस कहता है क्या बकवास कर रहे हो चंपा? तभी सिड्रा कहता है वैसे मेरा गिफ्ट भी है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी डिस्ट्रॉयर के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है क्योंकि सभी एक ही गिफ्ट लेकर आए हुए होते हैं। अचानक से जैनो का पैलेस वाइब्रेट होने लगता है और सभी लोग शांत हो जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं अब शांत हो जाओ क्योंकि अब सभी स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। सीन की शुरुआत होती है जैनो के पैलेस में क्योंकि वहां पर सुपर मल्टीवर्स के ओमनी किंग आने वाले होते हैं। चैंपा उन सबकी एनर्जी सेंस करके बोलता है वेडोस, अचानक से इतनी ज्यादा एनर्जी क्यों सेंस हो रही है? वेडोस कहती है लॉर्ड चैंपा, लगता है कि ये बहुत ही बड़े लोग हैं। वजीटा को भी अब उन सभी की एनर्जी सेंस हो रही होती है। वजीटा कहता है ये कौन है जो इतनी पावर के साथ यहाँ आ रहे हैं? गोकू अब एक्साइटेड हो जाता है और कहता है वाह, मुझे तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है, आखिर कौन है ये स्पेशल गेस्ट? और तभी अचानक से वहां पर वो सभी ओमनी किंग्स अपीयर्स हो जाते हैं और उनकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है। जैनो उन सभी ओमनी किंग्स को देखकर काफी खुश होता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत है ओमनी किंग्स। अब उन सभी ओमनी किंग्स को देखकर सभी लोग घबराने लगते हैं। बेलमोट बोलता है ये लोग कौन हैं और ग्रैंड मिनिस्टर इन्हें ओमनी किंग क्यों कह रहे हैं? तभी गोकू उन सभी को देखता है और वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। उसे भी उन लोगों के बारे में कुछ नहीं पता होता। वजीटा पूछता है कैकरोट, क्या तुम इन्हें जानते हो? गोकू कहता है नहीं वजीटा, मैं इन्हें नहीं जानता हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि ये लोग भी ओमनी किंग हैं। तभी वहाँ पर फिर बहुत ज्यादा एनर्जी सेंस होने लगती है। बीरस शॉक्ड हो जाता है और कहता है अब कौन आ रहा है? अब ग्रैंड प्रिस्ट फिर से सबका अटेंशन लेते हैं और कहते हैं माफ कीजिएगा, एक गेस्ट और यहाँ पर आ रहे हैं। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि अब किंग जैनो भी आ जाते हैं, जिसे देखकर जैनो काफी खुश होता है और कहता है डैड, आप भी
आ गए। किंग जेनो बोलता है, अपने ही बेटे के बर्थडे में मैं नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? जेनो पूछता है, डैड मेरा भाई कैसा है? किंग जेनो कहता है, वो ठीक है, उसे मैंने एक अलग टाइमलाइन में भेज दिया है जहाँ पर उसके पास उसका अपना मल्टीवर्स है। जेनो पूछता है, लेकिन आज तो उसका भी बर्थडे होना चाहिए था ना? किंग जेनो कहता है, नहीं, अभी उसका बर्थडे नहीं है क्योंकि वो फ्यूचर से आया था, इसलिए मैंने उसे फ्यूचर में भेज दिया। खैर छोड़ो। तो सभी ओमनी किंग्स, आप सभी का यहाँ स्वागत है। मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब उनमें से एक ओमनी किंग बोलता है, इसमें शुक्रिया की क्या बात है किंग जेनो, आपका बेटा हमारा भी तो कुछ लगता है, हम सभी को तो यहाँ आना ही था। तभी वहाँ पर गोकू बीच में बोल पड़ता है, एक्सक्यूज मी, मैं 1 मिनट चाहता हूँ, क्या आप हमें भी बताओगे कि ये स्पेशल गेस्ट कौन कौन है? तभी एक ओमनी किंग बोलता है, किंग जेनो, ये कौन है जो हमारे बीच में बोल रहा है? किंग जेनो कहता है, अरे हाँ, मैं आप सभी के सामने जिस स्पेशल सेन की बात कर रहा था, ये वही है, सन गोकू। गोकू कहता है, किंग जेनो, क्या आप मुझे बताओगे कि ये लोग हैं कौन? किंग जेनो अब ये काम ग्रैंड प्रिस्ट को देते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ठीक है, मैं इनका इंट्रोडक्शन आप सभी को दे देता हूँ। तो साथियों, ये सभी स्पेशल गेस्ट सुपर मल्टीवर्स से आए हैं। इनका नाम है ओरिस, डाई सिनहैन, जॉयरो, जेनी ड्रैकन एंड एक्सटार। और इन सभी मल्टीवर्स को मिलाकर सुपर मल्टीवर्स को क्रिएट किया गया है। तभी गोकू स्माइल करके पूछता है, ग्रैंड मिनिस्टर, वैसे एक सुपर मल्टीवर्स में कितने ओमनी किंग रहते हैं? ग्रैंड प्रिस्ट बताते हैं, एक सुपर मल्टीवर्स में 8 मल्टीवर्स होते हैं, यानी कि 8 ही ओमनी किंग्स। गोकू अब कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 6 ही ओमनी किंग्स हैं, तो बाकी के 2 कहाँ पर हैं? ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करने लगते हैं और कहते हैं, तो फिर किंग जेनो और जेनो सामा कौन है? गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, यानी कि हमारा मल्टीवर्स भी सुपर मल्टीवर्स के अंदर आता है। किंग जेनो कहते हैं, हाँ सन गोकू। अब इनकी बातें सुनकर सभी डिस्ट्रॉयर शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, ये हम सभी क्या सुन रहे हैं? ये सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और हमें पता ही नहीं। किंग गोमा कहता है, एरेंसु, मैं इतनी बड़ी पार्टी में कभी नहीं आया, मैं तो बहुत लकी डीमन किंग हूँ। किंग जेनो कहता है, तो अब तुम्हारे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए होंगे सन गोकू। गोकू बोलता है, हाँ किंग जेनो, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हमें इनके बारे में अभी तक पता क्यों नहीं था। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, देखो गोकू, हर एक मल्टीवर्स की अपनी एक प्राइवेसी होती है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि दूसरे मल्टीवर्स के लोग किसी और के मल्टीवर्स के रूल ब्रेक करें, इसलिए सभी मल्टीवर्स हिडन तरीके से रहते हैं। गोकू ये सुनकर स्माइल करता है। जेनी कहती है, अगर आप सभी की बातें खत्म हो गई हो तो क्या हम पार्टी को कंटिन्यू करें? ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, माफ कीजिएगा ओमनी किंग्स, हमने आप सभी का इतना समय लिया, अब आप जेनो सामा को विश कर सकते हो। इसके बाद सभी ओमनी किंग्स एक एक करके जेनो को जन्मदिन की बधाई देते हैं और ऐसे करते करते काफी समय बीत जाता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, अब वक्त आ गया है जेनो सामा की स्पेशल स्पीच का, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। इसके बाद जेनो सबके सामने आता है और बोलता है, आज का दिन मेरे लिए काफी खास है, क्योंकि अब मैं थोड़ा मैच्योर हो चुका हूँ। मैंने पास्ट में जितने भी गलतियाँ की वो मेरा बचपन था, लेकिन अब मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि अब हम सभी को एक होकर रहना होगा। हम लोग खुलकर जिएंगे बिना किसी टेंशन और बिना किसी लड़ाई के। और यही बात मैं सुपर मल्टीवर्स के मेंबर से भी कहना चाहूँगा कि हम सभी को एक दूसरे का साथ देना है। तभी ओरिस कहता है, आपने एकदम सही बात करी है जेनो, हम लोग भी यही चाहते हैं, सभी लोग अपने अपने मल्टीवर्स में शांति से रहे। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि अब से जेनो सामा की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। ग्रैंड प्रिस्ट की बात सुनकर किंग जेनो कहते हैं, हाँ डाई सिनकिन, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे को काफी ज्यादा ट्रेनिंग दो ताकि वो अच्छे से सीख पाए और वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, आप टेंशन मत लीजिए किंग जेनो। इसके बाद ओरिस कहता है,
मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए क्योंकि काफी देर हो चुकी है। सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। किंग जेनो कहता है हाँ, अब हम सब चलते हैं। इसके बाद सभी ओमनी किंग्स वहां से चले जाते हैं, लेकिन डाइसिन हैन वहीं पर रुके हुए होते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट उन्हें देखकर बोलता है आप यहाँ पर क्यों रुके हैं? डाइसिन हैन कहते हैं मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं हम ये बात बाद में करेंगे डैड। अब ग्रैंड प्रिस्ट के मुंह से डैड सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। सीन की शुरुआत होती है ग्रैंड प्रिस्ट से और वो कहते हैं फादर, आप मुझसे क्या बात करना चाहते हो और आपके यहाँ आने का क्या मकसद है? डाइसिन हैन कहते हैं तो क्या अब मुझे अपने बेटे से मिलने के लिए भी कोई मकसद ढूंढना होगा? अब डाइसिन हैन की बातें सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट को थोड़ा अजीब लगता है। तभी जेनो पूछता है क्या बात है डाई, कोई परेशानी है क्या? ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके बोलते हैं नहीं नहीं जेनो सामा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे फादर मुझसे बस कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। ओह गार्ड्स, तुम लोग जेनो सामा को अपने रूम में ले जाओ। तभी गार्ड्स और जेनो वहां से चले जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं आप सभी गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, अब आप लोग भी यहाँ से जा सकते हो। तभी गोमा कहता है लेकिन मैंने अभी तक जेनो सामा को विश भी नहीं किया और गिफ्ट भी नहीं दिया। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं विश, क्या तुम इन्हें ले जाओगे? विश सीरियस हो जाता है और कहता है जी ग्रैंड मिनिस्टर। और अब विश जैसे ही गोमा पर कोई एक्शन लेने वाला होता है कि तभी इरिंसु विश के सामने आ जाती है। हमें माफ करना विश, प्लीज इन्हें छोड़ दो, हम अब यहाँ से जा ही रहे हैं। लेकिन विश कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ इरिंसु। तभी गोकू बोलता है चलो भी विश, तुम उन्हें डरा क्यों रहे हो? विश कहता है फादर ने ऑर्डर दिया है गोकू, मैं नहीं रुक सकता हूँ। गोकू अब सीरियस हो जाता है और बोलता है लेकिन ऐसा क्या हो गया जो तुम इन्हें मारने जा रहे हो? कम ऑन, उन्हें छोड़ दो। गोमा अब शॉक्ड होकर वेजिटा के पास चला जाता है और कहता है प्लीज मुझे बचा लो, ये एंजल मुझे मार देगा। तभी विश वेजिटा के सामने आ जाता है। अब वेजिटा विश से पूछता है तो अब क्या तुम मेरी बात को भी नहीं मानोगे विश? विश कहता है आपका ऑर्डर तो मेरे लिए सबसे ऊपर है। वेजिटा अब गोमा से कहता है तुम सभी जहाँ से भी आए हो वहाँ चले जाओ और बाकी सभी डिस्ट्रॉयर एंड सुप्रीम गाइस आप भी यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट अपने बच्चों से कहते हैं आप सभी को भी अब यहाँ से जाना चाहिए। तभी वेडोस पूछती है फादर, क्या ये हमारे ग्रैंडफादर हैं? इस पर डाइसिन हैन कहते हैं हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हारा दादा हूँ। तभी डाइसिन किन बोलते हैं एक मिनट रुक जाइए फादर, आप इन्हें ये सब मत कहिए। तभी गोकू बोलता है ग्रैंड मिनिस्टर, क्या आप हमें भी बताएंगे कि मैटर क्या है? ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं गोकू, मैं तुम्हें बाद में सब बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे इनसे बात करनी है, तो तुम लोग अभी जाओ। गोकू कहता है फाइन, चलो वेजिटा। इसके बाद गोकू वेजिटा के साथ वहां से चले जाता है और सभी एंजल्स भी वहां से चले जाते हैं। अब वहां पर डाइसिन किन एंड डाइसिन हैन होते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं बताओ फादर क्या बात है? डाइसिन हैन कहते हैं मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ बेटा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है आपका कहने का मतलब क्या है? डाइसिन हैन कहते हैं मुझे पता है कि मैंने बहुत पहले एक गलती करी थी, लेकिन आज मैं उस गलती को सुधारने आया हूँ। चलो बेटे मेरे साथ चलो अपने मल्टीवर्स में। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं आप ये क्या बोल रहे हो फादर, मेरा मल्टीवर्स तो यही है। डाइसिन हैन कहते हैं मुझे तुम पर गर्व है मेरे बेटे, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से चलना ही होगा। ग्रैंड प्रिस्ट अब डाइसिन हैन को मना करते हुए कहते हैं नहीं फादर, आपको तो याद है कि आप ही ने मुझे ओमनी किंग का मेंटोर बनाया था और मैंने सभी ओमनी किंग के सामने शपथ ली थी कि अब मैं यहाँ पर ड्यूटी निभाऊंगा। डाइसिन हैन कहते हैं लेकिन मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था ताकि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि तुम आगे बढ़ पाओगे। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं अब कुछ भी नहीं हो सकता है। तभी डाइसिन हैन कहते हैं ठीक है बेटा, अब मैं ये सब तुम पर ही छोड़ता हूँ, क्योंकि तुम्हें क्या डिसीजन लेना है तुम मुझे बता देना कि तुम अब चाहते क्या हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा।
इसके बाद डाई शिनहैन वहाँ से चले जाते हैं और हम ग्रैंड प्रिस्ट को काफी सीरियस देखते हैं। इसके बाद सीन जाता है अर्थ पर, जहाँ पर गोकू एंड वेजिटा आपस में बात कर रहे होते हैं। गोकू बोलता है, वेजिटा, ग्रैंड मिनिस्टर के डैड का अचानक से आना कुछ अजीब नहीं है। वेजिटा बोलता है, तुम्हें उनके आने में अजीब लग रहा है, बट मुझे तो उनके एग्जिस्टेंस से ही अजीब लग रहा है। मतलब कि किसने सोचा होगा कि ग्रैंड मिनिस्टर के भी फादर हैं और वो भी उन्हीं की तरह। गोकू कहता है, हाँ ये अजीब तो है, क्योंकि हमने सोचा नहीं था कि उनके भी पेरेंट्स हो सकते हैं। इसके बाद सीन जाता है बीरस पर और वो कहता है, वेश, मैंने तुमसे वहाँ कुछ नहीं पूछा, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। क्या तुम मुझे बताओगे कि वो नया एंजल था वो क्या बोल रहा था? विश अब खुद टेंशन में नजर आता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। विश कहता है, नहीं पता, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बीरस बोलता है, तुम्हें तो पता ही होना चाहिए विश, वो भी तुम्हारी रेस का ही है। विश बोलता है, हाँ, लेकिन मैं सच में नहीं जानता कि वो कौन है और मेरे फादर उन्हें फादर क्यों बोल रहे थे। इसके बाद सीन जाता है वेडोस पर और वो भी काफी ज्यादा सीरियस हो रखी होती है। चैंपा कहता है, आखिर तुम्हें क्या हुआ है, कुछ बोलोगी? वेडोस कहती है, पता नहीं कि मुझे क्या हुआ है। वो एंजल खुद को मेरा ग्रैंडफादर बता रहा था, और क्या वो सच में हमारे फादर के फादर हैं? चैंपा कहता है, तुम्हें ही नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा। और अब सीन जाता है मल्टीवर्स में, जहाँ पर डाई शिनहैन ने मीटिंग बुलाई हुई होती है और वहाँ पर सुपर मल्टीवर्स के सभी ओमनी किंग्स मौजूद होते हैं, बस वहाँ पर जैनो नहीं होते। तभी जाइरो पूछता है, क्या बात है डाई शिनहैन, तुमने क्यों हम सबको यहाँ बुलाया है? डाई शिनहैन अब किंग जैनो से बात करता है और बोलता है, किंग जैनो, तुम्हें तो पता है ना कि बहुत सालों पहले क्या हुआ था जब जैनो का जन्म हुआ था? किंग जैनो कहता है, हाँ डाई शिनहैन, मुझे याद है, उस वक्त तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प करी थी। तुमने अपने बेटे डाई शिनकिन को हमें सौंप दिया था ताकि मेरा बेटा जैनो मल्टीवर्स को अच्छे से संभाल पाए। उसने अपना काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है और मेरा बेटा जैनो भी काफी सेफ है। तभी डाई शिनहैन बोलता है, मैंने ये मीटिंग तुम्हारे बेटे जैनो के लिए नहीं रखी है, मैंने ये मीटिंग मेरे बेटे डाई शिनकिन के लिए रखी है, इसलिए बात सिर्फ उसी की होगी। जाइरो बोलता है, ये तुम कैसी बात कर रहे हो डाई शिनहैन? डाई शिनहैन सीरियस होकर बोलता है, तुम मुझे मत बताओ कि मुझे कैसे बात करनी है, समझे? ये मीटिंग मैंने बुलाई है, इसलिए सब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे और खासकर तुम किंग जैनो।